चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को त्रिकोणमिति का टेस्ट करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, ठीक है। आज इस क्लास में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक चलेंगे। डेली 10-10 क्वेश्चन क्या करवाते चलेंगे। डीप में थोड़ा करवाएंगे ताकि ज़्यादा सटीक हो। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड पे आइएगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, यानी साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ए प्लस बी का मान क्या क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, इस तरह से निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग ऐसा कीजिएगा, टेस्ट कॉपी थोड़ा लगा देना इस पर, ठीक ना। टेस्ट कॉपी अगर आप लोग को नहीं मिला हो तो टेस्ट कॉपी ऐसे हम लगा देंगे या फोटो में डाल देंगे। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार खुद सोचिए, मतलब खुद से एक बार टेस्ट देके देखिएगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट जा रहा है, फिर आप लोग का ऐसे टेस्ट तो यहाँ ऑल चैप्टर का भी हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार चैप्टर वाइज कर दे रहे हैं ताकि बच्चों लोग को एग्जाम के समय दिक्कत ना हो। और एक चैप्टर से ठीक ठाक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में अभी जो टेस्ट रहा उसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब क्वेश्चन आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड जाएगा। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से इसको बना के देखिएगा, वीडियो को पॉज करके बना के देखिएगा कि बन जाता है। और हम जो बनाते हैं क्वेश्चन मतलब आंसर क्या मैच करता है कि नहीं, तरीका मैच करता है कि नहीं। तरीका से कोई मतलब नहीं है, मैथ बनाने का एक तरीका है, लेकिन आंसर मैच करना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। कहता है यदि साइन ए प्लस बी, बस समझिएगा, साइन ए प्लस बी क्वेश्चन 11 का आंसर है। कहता है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 है। तो साइन ए प्लस बी के मान यहाँ पे आपको देखने का लग गया होगा कि ये जो वैल्यू है वो ए प्लस बी बराबर √3/2, ये जो वैल्यू है ये √3/2 कहीं ना कहीं आपको पाई चार्ट में दिखता होगा, जो डिग्री के मान निकालते हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे करके। तो आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू जब देखिएगा, 60 डिग्री का करने गया पाई चार्ट आपको दिखाते हैं। फार्मूला बुक, यहाँ के फार्मूला बुक है प्रॉपर। इस फार्मूला बुक में देखिएगा साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 का वैल्यू है आपका √3/2 का। कैसे कैसे क्या लिखेंगे ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए साइन 60 का वैल्यू, चलिए इसको कहीं ना कहीं काट के रख लेते हैं, ताकि क्योंकि ये हमेशा काम आएगा और बच्चों लोग को ही बोलते हैं कि इसको आप लोग बनाना अच्छा से सीख जाइए, ठीक है। चलिए ये है वैल्यू, वैल्यू और यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर कितना है ना, ये है वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू में आपको यहाँ पे दिखा होगा कि चलिए ये वैल्यू याद होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, या तो बनाना सीख जाइएगा तो याद करने की नौबत नहीं आएगा। तो चलिए इसमें हम क्या देखें, इसमें बता रहे हैं कि √3/2 हम जो 60 बोले था 60 का है कि नहीं, देखिए साइन 60 का वैल्यू का √3/2। इसके मतलब कि √3/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। √3/2 की जगह पर साइन 60 डिग्री, इसका सीधा मतलब है यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3/2 वैल्यू किसका होता है, साइन 60 का, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2। cos a माइनस बी कहता है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर √3/2, √3/2। अच्छा, cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 30 का होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, √3/2 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि cos a और माइनस बी बराबर होता है cos √3/2 का वैल्यू कितना होता है, 30। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस बी का वैल्यू का आ जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो a आपका a माइनस बी का वैल्यू आ गया और a आपका a प्लस बी का वैल्यू आ गया। तो a माइनस बी, a प्लस बी आप पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि हम क्या पढ़ाए थे, कि लुप्तीकरण में हम पढ़ाए थे, याद होगा तो, कि इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। जब 1 2 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर क्या है, 31 डिग्री। तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2, इस कंडीशन में अगर हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, कि जोड़ने पर यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख भी सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 1 प्लस 2, कोई दिक्कत, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बात समझना, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा ई से ई कैंसिल, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। का हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर का हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 2 से 90 दो मरतबा कट जाएगा, तो a बराबर 45 डिग्री। जब a का मान 45 आ गया तो बोलता है b का मान, b का भी तो मान निकालना है। तो a का मान अब यहाँ पर लिखेंगे, a का मान समीकरण a का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब a का मान 1 कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है, a प्लस बी बराबर 60, यानी a प्लस बी बराबर 60 है, तो 45 a का मान है, तो 45 अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 रख देंगे तो हो जाएगा, सॉरी 45 रख देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब बताइए b का मान 45 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, b बराबर हम कह सकते हैं कि 60 माइनस 45 बराबर का हो जाएगा 15 डिग्री। का हो जाएगा 15 डिग्री, यानी a का मान आ जाएगा 45 डिग्री और b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। बात समझ गए, इस तरह से a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री 15 डिग्री किस में है, इसमें है, ये हो जाएगा ऑप्शन हाँ, दो में है। अच्छा किसका कहता है, ए और बी, पहले ए का ना, तो ए का मान कितना है 45। बहुत अच्छा, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन तो दिखते हो जाता। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से दिया गया है, ऐसा नहीं कि 45 15 ऐसे बोल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा ए और बी, इसके मतलब कि पहले ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 45, तो 45 किस में है, 45 पहले इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 45, चलिए 2 गो और 2 गो तो है, लेकिन बी का मान कितना है, बी का मान 15, तो 15 किसमें, इसमें है इसमें नहीं है, इसके मतलब ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं हो पाएगा। बात समझ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a और cot a का मान क्या होगा। देखिए cos a बराबर 7/25, इसका सबसे पहले तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं cos a क्या कर रहा है, cos a बराबर 7/25, cos a बराबर 7/25। उसके बाद कहता है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करें। तो tan a प्लस cot a का हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। तो tan a cot a
टेन ए और प्लस में कॉट ए बराबर वाट। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो आसान है। तो देखिए कॉस के मतलब क्या होता है, हम बताए थे कि एल ए एल बटे के ए। तो कॉस का मान आधार बटे कर्ण। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होगा। कर्ण होगा, आधार कितना है 7 यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण क्या है 25 है। तो लंब का हो जाएगा, लंब का हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसके मतलब कि लंब जो होगा तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब कि 25 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करने का मतलब कि 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा 625 और 49, यानी लंब बराबर हो जाएगा 576। और 576 किसका है रूट, तो 576 है लंब बराबर 576 हो जाएगा 24 का। किसका हो जाएगा 24 का, यानी लंब कितना आ गया 24। जब लंब 24 आ गया तो टेन थीटा पर निकाल दीजिएगा आप लोग। इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं इधर बढ़ाने का, ठीक है। बढ़ गया तो ठीक है, अट जाएगा तो बहुत अच्छी बात, जब नहीं अटेगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे कर दिए, अब इसको देखते हैं, इसको भी करके कहीं ना कहीं साइड, इसको नहीं, इसको साइड करते हैं। अब देखिए इसको साइड कर दिए, देखिए अब यहाँ से हमको लंब आ गया, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देंगे, बात समझिएगा। यहाँ पे सिंपल हम कर देंगे, अब लंब का वैल्यू बैठा देंगे। लंब का वैल्यू क्या है टेन थीटा टेन ए प्लस कॉट ए बराबर वाट। इसके मतलब टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार और प्लस कॉट का मान क्या होता है आधार बटे लंब, यही ना होता है। लंब क्या है तो लंब 24 है, तो 24 बटे आधार क्या है 7 है और प्लस आधार क्या है 7 और लंब है 24। इसके मतलब इस चीज को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सच्चों को 28, सच्चों को 28 की 8 बटे में 2 और 7 में 14 1 15 128 7 में 14 7 में 14 15 16 ना 16 हो जाएगा 16। इसके मतलब हो गया कि 16 यहाँ पे और ऊपर में क्या हो जाएगा 24, यानी 24 से 700, क्योंकि देखिए 7 से ही कटेगा 24 मतलब तो 24 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना 576 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 24 से कटेगा 7 मतलब 7 7 49 यानी 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, ये हो जाएगा 625 आप बटे 168, ये हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा आंसर आपका, ये वाला हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमको शुरू से लग रहा था कि ये होगा, क्यों नीचे वाला आ गया था तो लग नहीं रहा था कि वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री और टेन ए 1/√3, तो निम्नलिखित का मान साइन ए कॉस ए बी प्लस कॉस ए और साइन बी। कहने का मतलब कि इसका मान निकालना है, इसका मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि त्रिभुज एबीसी एगो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि एगो त्रिभुज है, जब त्रिभुज है तो सिंपल सा बात समझिएगा कि त्रिभुज जो होगा समकोणीय होने का ज्यादा संभावना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय समकोणीय त्रिभुज ही चलता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कहता है कौन सी समकोण है, इसके मतलब कि ये वाला पार्ट क्या है सी है, ये समकोण जो है कौन है सी है। अब कहता है कि
एक अब सी है तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जब मान लिए तो एक बात बताइए, कहता है कि 10a बराबर 1/√3। 10a में क्या होता है, 10a कहता है कि 10a बराबर 1/√3। तो 10a बराबर 1/√3 कहने का मतलब हो गया कि 10a बराबर हम क्या करते हैं, एल ए एल हम बताए थे, एल ए एल यानी लंब बटे के ए यानी आधार हो जाएगा। अब बताइए 10a बराबर लंब बटे आधार है, इसके मतलब कि लंब बराबर क्या है, लंब बराबर यहाँ पे 1 है और आधार बराबर क्या है, आधार बराबर है आपका, आधार का मान कितना है, √3 है, √3 है। सॉरी बराबर करना था ना, देखिए यही दो जगह दिमाग जाता है तभी होता है। आधार बराबर √3। अब बताइए, अब आधार हमको पता हो गया, इसके मतलब किसके लिए है, ए के लिए है। बात समझिएगा, ये कोण ए के लिए बोला गया है ना, तो कोण ए के लिए के बात समझिएगा, ए के लिए लंब कौन होगा, तो ए के सोझे जो कोण होगा वही तो लंब होगा। तो ए के सोझे ए वाला है तो लंब हो जाएगा, तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। ए के लिए आधार कौन होगा, तो आधार तो ये हो जाएगा ना, ये लंब है तो आधार है, क्योंकि ये तो फिक्स ही कर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आधार कौन है, आधार ए हो गया √3। जब √3 आधार हो गया तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण बराबर हमको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब कर्ण 2 हो गया इसका सीधा मतलब है कि अब ये निकल जाएगा। तो निकालना मुझे क्या है, निकालना है ओ, यहाँ पर दिया हुआ है कि 10a बराबर 1/2, हाँ ये तो होगा 10a बराबर, अब दिया हुआ साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी, फिर कहता है प्लस साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। बात समझ गए। अब कहता है कॉस ए कहने का मतलब सॉरी साइन ए कहने का मतलब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे आधार इंटू कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे सॉरी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण आप प्लस, इसके बाद हो जाएगा कॉस बराबर लंब बटे इसके बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और साइन के बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण हो तो गया, लेकिन लंब किसके लिए आएगा, कौन, आधार किसके लिए कौन है, क्योंकि बात समझिएगा बी और ए सब में अलग अलग कोण का मान है, तो कोण अलग अलग है तो आधार कर्ण लंब भी अलग अलग आएगा। तो बताइए ए के लिए लंब कौन है, ए के लिए लंब तो ये है, तो लंब हो जाएगा BC, यानी यहाँ हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC। अब बताइए ए के लिए आधार थी कर्ण कौन है, तो कर्ण तो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो कर्ण का हो जाएगा AB हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB, अगुण ए के लिए कॉस बी के लिए आधार कौन है, तो बी के लिए आधार ए वाला हो गया ना, क्योंकि तो लंब हो गया तो आधार हो गया, तो आधार हो जाएगा BC, और कर्ण कौन है, कर्ण तो सबके लिए सेम है तो AB हो जाएगा। अब प्लस ए के लिए आधार कौन है, तो ए के लिए आधार हो जाएगा आपका ए √3, यानी ए AC हो जाएगा, तो AC आप बटे कर्ण कौन हो जाएगा AB, गुने बी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो बी के लिए लंब हो जाएगा आपका ओ AB AC, तो AC बटे का हो जाएगा कर्ण AB हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा BC, तो BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, AB का मान कितना है, AB का मान 2 है, BC का मान कितना है, BC का मान 1 है और AB का मान 2 है, प्लस
AC का मान कितना है, तो AC का मान है AC √3 बटे 2 गुने √3/2। अब बताइएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस ये भी क्या हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ऊपर में जाएगा 4, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। बात समझ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा देखते हैं, होगा तो ठीक है, ना होगा तो भी ठीक है। हो गया। अब इधर बन जाएगा ये वाला। ये कहता है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 नंबर देखिएगा। तो कहता है कि 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा, अब बात समझिएगा। हल tan 45 का मान सबको पता है कि 1 होता है, तो गुने का हो जाएगा 1 अब बटे 1 + tan 45 का सबको माने कि 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 + 1 का स्क्वायर तो 1, यानी 2 बटे का हो जाएगा 2, कट के का हो जाएगा 1। तो इसका भी 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया, क्योंकि इसमें भी तो 1 आया था ना, 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे 13 14 हो गया, 15 पे चलते हैं। 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि a का मान 30 है, a का मान क्या है 30 डिग्री है, तो कहता है कि a 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान क्या होगा, यही बात बोलता है। तो कहने का मतलब कि 1 + tan² a, अच्छा a का मान तो 30 है, तो 30 है, इसका सीधा मतलब है कि 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए नीचे 1 + cot² a, तो cot और स्क्वायर a का मान क्या है 30 है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि 1 + tan², tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। देखिए यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्योंकि इसका जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगा। अब देखिए ये 1/√3 कहने का मतलब, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, tan 30 का मान क्या है 1/√3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अब बट्टे में 1 + cot² थीटा, तो cot का मान कितना है, cot कितना 30 ना है, तो cot 30 का मान कितना है, cot में 30 का मान कितना है √3, कितना है √3, तो यहाँ पे √3 बैठा देंगे और √3 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो हो जाएगा 1 कहने का मतलब कि 1 तो 1 रह जाएगा, और 1/√3 का स्क्वायर करने का मतलब 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और √3 स्क्वायर करने का मतलब कि √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा 1, तो 3 एलसीएम हो गया, और एलसीएम हो गया तो 1, यानी 3 + 1 4 बटे में 4। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा, ये बटे में जब 4 हो गया तो 4/3 अब बटे 4, यानी 4/3 अब बटे में क्या हो जाएगा बटे में 4/3 अब बड़का बटा में 4, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका मतलब नहीं कुछ है तो नीचे क्या है 1 है, तो ऊपर जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, अब पलटाएगा तो ऊपर 1/4 हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/3 आंसर। 1/3 आंसर आता है, 1/3 1, हाँ 1/3 है, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, बात समझिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा इसको भी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या कितना है 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 10 अल्फा प्लस कॉट बीटा, 10 अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर क्या है 5 है, बराबर क्या है 5 है। तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर अल्फा ही है, कॉट स्क्वायर क्या है अल्फा ही, अल्फा का मान क्या होगा, का मान वाट। इसका मतलब है कि 10 स्क्वायर अल्फा, अब बात बताइएगा, 10 अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर 5 है। इसके मतलब है, हल यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा कि 10 स्क्वायर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बराबर 5 है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने, क्योंकि हम वर्क प्राप्त करना है तो वर्क करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब कि a स्क्वायर यानी 10 अल्फा का स्क्वायर प्लस 10 बीटा का स्क्वायर प्लस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 ही है, हाँ, अब सॉरी कॉट है ना, कॉट है, तो 10 की जगह पर क्या लिखना है कॉट लिखना है। ये 10 नहीं, 10 नहीं, यहाँ 10 लिखा है इसलिए सब जगह गलती होते चला गया। कॉट यहाँ पर लिखना है, कॉट बीटा, यहाँ पे भी कॉटे लिखना है, यहाँ पे भी कॉटे लिखना है, और यहाँ पे भी कॉट लिखना है। तो क्या हो जाएगा कॉट बीटा, कॉट बीटा, कॉट बीटा बराबर का हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। अब एक बार मुझे बताइएगा, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट बराबर होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 को 1 से गुना करते 2 रह जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा बराबर 25 रह जाएगा। बताइए कि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 25 माइनस 2, तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 16 का। 23 कहीं आंसर देता है तो 23 आंसर देता है आपका, 23 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 और 18, देखते हैं। ये कहता है कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन संख्या 17 में देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का मतलब 2 साइन 30 डिग्री इंटू
कॉस 30 डिग्री बराबर वाट। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ऐसे वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 कॉस 30 का √3/2। वैल्यू याद है तो सही बात है, नहीं याद है तो एक बार देख के बनाइएगा, ठीक ना। तो E2 से E2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? √3/2 यानी √3/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। √3/2 कहीं है, √3/2 ये आंसर है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 18 कहता है कि साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस क्या है कि साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। अब बताइएगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + √3 और यहाँ पे माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा √3 + 1। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + √3। अब ये माइनस है तो पूरा को माइनस करेगा तो माइनस ही √3 हो जाएगा और माइनस ही क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्या हो जाएगा? 0/2 इसका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, बात समझ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर वाट। वही बात है, आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और इसके मतलब कि लंब का मान दिया है, लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान क्या दिया है? कर्ण का मान दिया है 4। लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आधार तो ज्ञात करना होगा ना। आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसके मतलब कि आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर 4 चौके 16 3 तिहाई 9 यानी 7 √7। आधार बराबर क्या आ जाएगा? आधार बराबर √7। जब आधार बराबर √7 आ गया तो इस 7 को पुट करेंगे 10 में, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। इसके मतलब कि टेन थीटा बराबर लंब कितना है? तो लंब है 3 और आधार अभी निकाले हैं √7। ये हो जाएगा आंसर 3/7 कहीं है 3/7, यह है आपका 3/7। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cos a बराबर √3/2, cos a बराबर √3, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, √3/2, तो कहता है कि साइन 2a बराबर वाट। अच्छा cos किसका मान √3/2 होता है? तो cos 30 का मान √3/2 होता है। आप देख लीजिएगा cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान दिया हुआ है √3/2, तो cos 30 का मान √3/2, इसके मतलब कि cos a बराबर cos 30 लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल, a बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जब 30 डिग्री a का मान आ गया तो एक जगह पर 30 डिग्री बैठा देंगे, एक जगह पर 30 डिग्री क्या करेंगे? बैठा देंगे। जब एक जगह पर 30 डिग्री बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 2a बराबर वाट। इसके मतलब है कि साइन 2 × 30 बराबर साइन 60 डिग्री और 60 का वैल्यू कितना आता है? तो √3/2 आंसर। ठीक है,
√3/2 है, कहीं है √3/2 आंसर। बात समझ गए। आज क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 10 गो है, देख लीजिए। सब्जेक्टिव को सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर इतना है। उसी तरह से आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। तो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में आप लोग को प्रूफ कर देंगे पूरा का पूरा। आज यहाँ पर क्लास एंड करते हैं क्योंकि समय अधिक हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहाँ पे रोका जाए और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।